सब्सक्राइब कीजिए एनजे शिवोहम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पामिस्ट्री से जुड़े रहस्यों को साइंटिफिक स्केल में समझने के लिए। शंकराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय मयस्कराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय शंकराय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी विभिन्न लगनों पे शुरू की गई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। आज इस लगन पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका कर्क लगन, द मोस्ट इमोशनल वन। तो हमारी जो चर्चा है, जो ट्रेंड हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। 3 पार्ट्स पे होगी। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कर्क राशि को समझने की, क्योंकि मैंने राशियों पे अलग से आपके साथ चर्चा नहीं करी है। हम कर्क राशि समझेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि आपके लगन में है तो आपका ओवरऑल लाइफ पाथ क्या होगा। और आखिरी में जो भी जेमस्टोन या रत्न हैं जो कि कर्क लगन वालों के लिए शुभ हैं अशुभ हैं, हम लोग इस पे अपनी चर्चा रखेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी किसी भी तरह का रत्न आपको पहनना होता है तो आपके लगन से उसकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा महत्व के साथ की जाती है। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को अब तक बता चुका हूं, जब हम लोग राशियों की बात करते हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ोडिएक को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह, एक पैमाने की तरह यूज़ किया जाता है ग्रहों का या स्टार्स का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए। इस ज़ोडिएक बेल्ट को आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको 12 राशियां मिलेंगी। हर एक राशि के अंदर भी अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 3 अलग अलग नक्षत्र की एनर्जी होती है। जैसे हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के अंदर एनर्जीज होती है पुनर्वासु नक्षत्र की, पुष्या नक्षत्र की और अश्लेषा नक्षत्र की। तभी तो कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि 2 लोग जिनकी सेम राशि होती है एक तरीके से क्यों नहीं सोचते, अलग अलग क्यों सोचते हैं, क्योंकि पीछे से एनर्जी अलग अलग नक्षत्र की भी आ रही होती है। तो अगर हम लोगों को कर्क राशि के बारे में समझना है तो इसके जो बेसिक जो इसकी लक्षण है मैं आपको पहले उनके बारे में बताता हूं, जो इसके फीचर्स हैं। पहली चीज जल तत्व की राशि है। इसका जो स्वभाव है वो चर स्वभाव है, मूवेबल जिसे आप बोल सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करती हैं। अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करें तो जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं उनको ब्राह्मण प्रीस्ट क्लास बोला जाता है, जो कि विच इज ऑल अबाउट लर्निंग, ज्ञान की तरफ अग्रसर। आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। काल पुरुष की अगर लिंब की बात करें तो जो आपका हृदय हो गया, आपका अपर पोर्शन ऑफ योर स्टमक हो गया, वो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं कर्क राशि से। ये एक नॉक्टर्नल साइन है जिसकी हम बात करते हैं कि जो रात्रि समय में ज्यादा स्ट्रांग होती है जो राशि। और अगर आप इसका सिंबल की बात करें तो जो उसको सिंबल अलॉट है वो है केकड़ा। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या होगा अगर ये राशि किसी के लगन पे होगी, देखिए बहुत सीधी सी बात है। इसका लॉजिक ये होता है कि जिस टाइम पे आपका जन्म हो रहा था पूर्व दिशा से, जिसको इंद्र की दिशा भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको वास्तु के हिसाब से समझें, सूर्य की डायरेक्शन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर जो राशि पूर्व दिशा से राइज कर रही थी जब आपका जन्म हो रहा था, क्योंकि हर एक राशि 2 घंटे तक ईस्टर्न साइड से राइज करती है एक दिन में, तो वो आपका लगन बन जाएगा। अब लगन का महत्व ये है कि उस लगन से निर्धारित होता है कि बाकी के जो भावों में कौन सी राशि कौन सी ऊर्जा आएगी। क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है अगर आप उसके हिसाब से देखते हैं तो भाव फिक्स होते हैं, हर एक भाव का एक मतलब है। एक भाव आपके जीवन साथी का है, एक भाव आपकी उम्र का है, एक भाव आपके कार्य स्थान का है, पर उस भाव में आपको किस तरीके की ऊर्जा मिलेंगी, किस तरीके के आपको चैलेंजेस मिलेंगे, वो आपको लगन की वजह से निर्धारित होता है। और इस समय देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि इस वीडियो को जानने के बाद आप 100% एक्यूरेसी से चीजें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक्चुअल प्लैनेट्स की, ग्रहों की प्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कर्क लगन वालों की लाइफ की फाउंडेशन, उनकी नींव क्या होती है। क्योंकि आपका जो लगन है उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, आपके पूर्व जन्मों के जो आपके अनफुलफिल्ड विशेष थी, जो हमारे कर्मास थे, उन्हीं की वजह से हमें ये ग्रहों की स्थिति, ये सिचुएशन, ये लगन मिलता है। तो अब अगर हम लोग बात करें कर्क लगन वालों की ओवरऑल लाइफ के बारे में, तो पहला भाव बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो अगर इनकी पर्सनालिटी, क्योंकि चंद्र द्वारा शासित ये राशि है, ये लगन है,
तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। भावनाएं ही हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी दिशा निर्धारण करती है। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र की रूढ़ राशि तो लगन में ही आ गई और लगन पर्सनालिटी बताता है, तो इनकी पर्सनालिटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि इनकी जो ये अपने बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से इनका माइंड सेटअप है, उस पर बहुत कुछ निर्धारित करती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर ये पेसिमिस्टिक हो गए, निराशावादी हो गए, तो भावना इनको बिल्कुल डिप्रेशन में नेगेटिव ले जाएंगी। और अगर ये बहुत ही आशावादी हैं, बहुत ही ड्रिवन हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, तो महत्वाकांक्षा इनको और ऊपर ले जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है इनकी खुद की सेल्फ की सोच अपने बारे में क्या है, वो बहुत मैटर करती है। और ऑब्वियसली आपको चंद्र की ओवरऑल पोजीशन तो देखनी ही पड़ेगी कि वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, उनके साथ युति है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। पर हाँ, इन अ नटशेल अगर आप ओवरऑल देखें तो ये लोग एक कंफर्टेबल लाइफ की इच्छा रखने वाले हों, इमोशनल हो, लोगों के लिए केयरिंग हो, औरों के लिए मदद का भाव रखना, मदद करना, ये सारी चीज़ें आप लोग इनकी पर्सनैलिटी में पाएंगे। जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं, सेकेंड हाउस जो बताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपकी वाणी स्पीच के बारे में, आपके अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे पाएंगे सिंह राशि जो कि सूर्य के द्वारा शासित राशि है, सूर्य की ऊर्जा आ गई। और सिंह को थोड़ा सा रॉयल्टी का भी साइन बोला जाता है। तो आप लोग इनको इस तरीके से देखेंगे कि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव केसेस में इनके अंदर आप ईगो पाएंगे, लिटिल बिट, थोड़ी सी आप ईगो देखेंगे, अहम देखेंगे कि अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने एसेट्स को लेके, कि मेरे पास इतना घर है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना संचित धन है। तो इन चीज़ों को लेके कभी कभार आप थोड़ी सी ईगो देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो ब्रॉटअप होता है, जो जनरली देखा गया है, इनको एक अच्छा रॉयल फैमिली का बैकग्राउंड हो सकता है इनके फादर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों, या अच्छी कोई रॉयल डायनेस्टी, एक रॉयल वंश से हों, राजसी वंश से हों। आप इस तरीके से भी इनका एक कनेक्शन देख सकते हैं। अगर हम लोग तृतीय भाव में आ जाएं, अब देखिए तृतीय भाव में आपको मिलती है वहां पे ऊर्जा बुध ग्रह की, क्योंकि वहां पे आपको कन्या राशि मिलती है। अब देखिए होगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि तीसरे भाव से हम बहुत चीजें देखते हैं, आपकी इच्छाएं देखते हैं, आपके भाई बहन देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, रोजमर्रा का आपकी किस तरीके से आपकी बातचीत होती है अपने अड़ोस पड़ोस में, हम वो भी देखते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, क्योंकि चंद्र है तो इमोशंस हैं, पर जो कन्या है, जो बुध की राशि यहाँ पे आपको मिली, वो है थोड़ी सी इंटेलिजेंट, थोड़ी सी कैलकुलेटिव, थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनके जो अपने सिबलिंग से जो और जो अपने आसपास के टर्म्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन होती है, पर स्वार्थ की नहीं, इमोशंस की, कि मैंने तुम्हें कॉल करा, तुमने मुझे कॉल टाइम पे क्यों नहीं करा, तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं करा, तुमने मुझे एनिवर्सरी विश क्यों नहीं करी, मेरी तबीयत खराब थी, तुमने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशन आप देखेंगे। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए जो बुध ग्रह हैं, एक तो ये भाव रूल कर रहे हैं और दूसरा भाव रूल कर रहे हैं वो 12वां भाव, जो कि थोड़ा होता है हिडन चीजों का, सीक्रेसी का। तो अब थोड़ा भी देखेंगे कि अब देखिए, क्योंकि तीसरे भाव से हम देख रहे हैं डिजायर्स, इच्छाएं, और यही ग्रह रूल कर रहा है 12वां भाव भी, जो कि सीक्रेसी, हिडन, छुपी चीजों का है। तो देखा जाता है कि लोग थोड़े से, मतलब जो इनको इच्छाएं पूरी करनी है, तो चाहे इनको ऑन फेस, सरफेस में रख के करना हो, या चाहे इनको ये चीजें बैकग्राउंड में रख के करनी पड़े, तो ये उसमें संकोच नहीं करते। देखिए मैं कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि ये इंसान कर्क लगन वाला रेगुलर सरकारी नौकरी कर रहा है और पीछे पीछे उसने नेचुरोपैथी के कोर्स कर लिए, आयुर्वेद के कोर्स कर लिए और ज्योतिष विद्या सीख ली, और किसी को कानों कान खबर ही नहीं। एक ही दिन सीधा आपने यूट्यूब में वीडियो देखी और अगर अरे ये तो वर्ल्ड फेमस हो गया, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और थोड़ा सा क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है और वही ग्रह 12वां भाव भी रूल कर रहा है, तो कभी कभार इनके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी सीक्रेसी हो सकती है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कितनी बातें बोलनी, कितनी छुपानी, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब आ जाइए चौथे भाव में। देखिए चौथे भाव में आपको ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह की क्योंकि वहां पे ऊर्जा आ गई तुला राशि के तौर पे। तो यहां पे देखिए अब हो क्या रहा है, शुक्र एक तो खुद ही लग्जरी लविंग प्लैनेट है, और दूसरा भाव जो रूल कर रहा है वो कर रहा है एकादश भाव। अब एकादश भाव इच्छाओं का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, लग्जरी का है, पॉपुलैरिटी का है, फ्रेंड सर्कल का है। अब आप देखिए इसको इस तरीके से समझिए। पहली चीज कि ये चाहेंगे, चौथे भाव से हम लोग देखते हैं आपका घर का सुख भी, तो ये चाहते कि इनका घर थोड़ा लग्जीरियस हो, थोड़ा बड़ा घर हो, घर के अंदर जो इंटीरियर हो, डेकोर हो, थोड़ा लग्जीरियस हो, आप ये देख सकते हैं।
दूसरी चीज, क्योंकि चौथा भाव का कंटेंटमेंट, आपका संतुष्टि, आपका पीस ऑफ माइंड को ही हम उससे देखते हैं। तो और 11वां भाव जो कि सेम ग्रह रूल कर रहा है, वो फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का भी होता है। तो जनरली देखा गया कि इन लोगों को थोड़ा सा अपना जो मतलब जो इनको अपने जब दोस्तों के साथ होते हैं, जब ग्रुप नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो थोड़ी इनको कंटेंटमेंट, संतुष्टि मिलती है। ये वैसे अपने को ज़्यादा बेटर फील करते हैं। जैसे अब चाहे आप लेडीज़ में भी देख लीजिए, कुछ होते हैं कि जो सिर्फ अपने घर को डिवोटेड रहते हैं, सिर्फ घर से बाहर ज़्यादा पैर नहीं निकालना। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको रिश्तेदारी भी देखनी है, अपनी नेबरहुड में, आस पड़ोस में भी अच्छा मेंटेन रखना है व्यवहार, अपनी किट्टी भी ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी फ्रेंड सर्कल से कंटेंटमेंट मिलना, संतुष्टि मिलना, पीस मिलना, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का भी होता है और कर्क तो ऑलरेडी चंद्र की एनर्जी है, तो माँ से भी लाभ होना, माँ से अच्छे रिश्ते होना, फ्रेंड्स की तरह रिश्ते होना, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब आ जाइए आप पंचम भाव में। अब देखिए पंचम भाव में आपको मिलती है मंगल की ऊर्जा वृश्चिक राशि के तौर पे। अब वृश्चिक राशि थोड़ी सी एजिटेटेड और थोड़ी सी इंटेंस ऊर्जा है मंगल ग्रह की। तो यहाँ पे आप इनको पाएंगे कि अपने जो संतान की तरफ होता है, ये बहुत इंटेंसली डिवोटेड होते हैं। मतलब अगर आप कोई कर्क लगन वाली स्त्री को बोलेंगे कि इनको 2 नौकरियां भी करनी पड़ जाएं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, या बहुत इनको मतलब स्ट्रगल भी करना पड़ जाए, पर बच्चों की अच्छी परवरिश, बच्चों के लिए, तो ये उसमें भी संकोच नहीं दिखाएंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि संतान के लिए बहुत इंटेंसली डिवोटेड, इन्वॉल्व होना आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग छठे भाव में। छठे भाव में आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की। और बृहस्पति ग्रह दूसरा भाव कौन सा रूल कर रहे हैं? वो रूल कर रहे हैं आपका 9वां भाव। अब देखिए, अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि छठा भाव होता है आपकी डेली वर्क लाइफ का। आप रोज घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, आप घर से निकलते हैं, दुकान में जाते हैं, आपको कैसा माहौल मिल रहा है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि देखिए 2-3 लेवल पे मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज कि ये कुछ उन लोगों में से होते हैं कि जिनका थोड़ा सा, क्योंकि छठा भाव आपका स्ट्रगल का, डेट्स का, कोर्ट कचहरी और कंपटीशन का भी होता है, तो इनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, थोड़ा माफ करने वाला होता है। मतलब परेशान रहना, जिंदगी भर बात को लेके बैठ जाना, वैसा नहीं देखेंगे। ये अपने शत्रुओं को भी माफ कर दें, आप ऐसा देख सकते हैं। दूसरी चीज, अपने इस लॉजिक से भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर ये एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि छठा भाव अगर कार्य स्थान है तो 9वां भाव आपका धर्म है। तो ये भी देखा गया कि ये अपने जॉब को, अपनी नौकरी को एक अपनी धर्म की तरह और अपनी ड्यूटी की तरह लेते हैं कि मुझे अपने काम को सिंसियरली करना है, मैं एक ईश्वर की सेवा कर रहा हूं अपनी नौकरी के तौर पे, अपने व्यवसाय के तौर पे। तो इस तरीके से बहुत डिवोटेड होके एक धर्म की तरह अपनी ड्यूटी मान के अपनी जॉब को करते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और तीसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव आपका लर्निंग का भी होता है, आप कितना आपने सीखा। तो ये भी देख सकते हैं कि अपने कंपटीशन से, कि लाइफ में जितनी भी ऐसी स्थितियां आती हैं जो बहुत ही नेगेटिव स्थितियां होती हैं, ये उससे भी सीखते हैं, उससे कितना लर्निंग लेनी है ये वो भी प्राप्त करते हैं। मतलब बार बार वही मिस्टेक, वही गलती दोबारा ना करना, इनके अंदर गुण होते हैं उससे सीख लेने का। अगर आप बात करते हैं सप्तम भाव में, अब देखिए सप्तम भाव में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि यहां पे आपको ऊर्जा मिलती है शनि ग्रह की। मकर राशि आ गई आपके सप्तम में, और शनि ग्रह की अष्टम भाव में ऊर्जा आ गई कुंभ राशि में, राशि के तौर पे। अब देखिए हो क्या रहा है, सप्तम भाव आपका रिलेशनशिप का है, व्यवसाय का है, लाइफ पार्टनर का है। अष्टम भाव आपका स्कैंडल्स का है, डिसग्रेस का है, भय का है, अप्स एंड डाउन्स का है। तो 2 चीजें इनके साथ देखी गई है कि पहली चीज कि ये लोग रिलेशनशिप में जाने से पहले थोड़ा बहुत इनके मन में भय रहता है, जिसकी वजह से और लोगों को ये लगता है कि यार ये थोड़ा एटीट्यूड शो कर रहा है, थोड़ा ईगो शो कर रहा है, या ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल इसका नेचर है, हर बात पे शक करना नेचर है। पर वो ऐसा नहीं होता। इनके मन में इनके माइंड में एक फियर और एक भय बैठा होता है कि किसी भी रिश्ते में बढ़ने से पहले क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो चीज़ें इनको पीछे लेके एक कदम पीछे कर देती हैं। और आप दूसरा इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह हमें टेस्ट करते हैं बार बार इस लाइफ टाइम में, हमारे अपने बेनिफिट के लिए, हमारे अपने फायदे के लिए। तो जब भी शादी की बात की जाए तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि या तो 28 से 30 साल की उम्र में शादी करें या उसके बाद शादी करें। और सपोज कीजिए अगर उन्होंने पहले शादी कर ली है और लाइफ में, मैरिज में, गृहस्थी में तो थोड़ी डिफिकल्टी चल रही है, तो उसको थोड़ा टाइम दें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि शनि ग्रह जो भी चीज़ करते हैं उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी इनको अगर रिलेशनशिप से जो फायदा भी होता है वो कुछ ना कुछ
एक बैगेज के साथ, अटैच्ड कॉस्ट के साथ या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बाद ही इनको फायदा होता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। पर हाँ, अगर अष्टम भाव आपका ससुराल का भी होता है तो वहां पे अगर कुंभ की राशि है तो इनको थोड़ा सा जो इनका जो रिलेशनशिप होता है अपने ससुराल में, ससुराल वालों के साथ, थोड़ा सा फ्रेंडली और थोड़ा वाचाल और टॉकेटिव होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब आप आ जाइए नवम भाव, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे ऊर्जा आपको मिल गई बृहस्पति ग्रह की मीन राशि के तौर पे। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि ये लोग अपनी लाइफ में ट्रैवल्स भी काफी करते हैं, ट्रैवल से बहुत गेन भी करते हैं, बहुत लाभ भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, बुध ग्रह शासित लोग यात्राएं करते हैं उनकी जिज्ञासा की वजह से। चंद्र वाले जो ज्यादा यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रेस्टलेसनेस, चंचलता, एक जगह नहीं बैठ के संतुष्ट फील करते, तो इसलिए यात्राएं बहुत करते हैं। तो आप यहां से ऐसे भी देख सकते हैं। और आपको तो पता है, मैं तो आप लोगों को हस्तरेखा भी पढ़ाता हूं। यात्राएं हम देखते ही हाथ में भी चंद्र के डोमेन से ही हैं, चंद्र के पर्वत से। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके दशम भाव के बारे में, दशम भाव आपका कार्य स्थान होता है। तो आप यहाँ पे मंगल की मेष राशि की आप ऊर्जा पाएंगे। तो ये अपने कार्य स्थान पे, वैसे चाहे कितनी भी इमोशनल हो, पर कार्य स्थान में एक मतलब कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज शो करना, नेतृत्व क्षमता, या फिर किसी भी चीज के एकदम से इंपल्स से आप बोल लीजिए, या आप ये देख लीजिए कि इनिशिएटिव लेना, कोई प्रमोशन है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नई जॉब ड्यूटी है, तो ये एकदम से आगे बढ़ के आगे इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ मुझे ट्राई करो, मुझे मौका दो। अब इनका ऐसा एटीट्यूड पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि मंगल ग्रह की ही ऊर्जा पंचम भाव में भी है, जो कि आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स भी होते हैं। तो कोई भी आर्ट हो गया, मीडिया हो गया, पब्लिशिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, उसमें अच्छा कर सकते हैं। दशम भाव में मेष राशि है, तो पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ कोई आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, इस तरीके की जो ऑक्यूपेशन है उसमें भी ये लोग कर सकते हैं। पर आपको ओवरऑल ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी पत्री में। और हाँ, क्योंकि पंचम भाव में इनकी वृश्चिक राशि की ऊर्जा थी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इनको मूवीज में भी कोई रोल करना पड़े या कोई नॉवल भी लिखना पड़े, थोड़े जो ड्रामेटिक रोल्स होते हैं, ये शायद उसको ज्यादा प्रेफर करें। अब आ जाइए एकादश भाव में। एकादश भाव में आपको मिलती है ऊर्जा शुक्र ग्रह की, इस तौर पे आपको वृषभ राशि के तौर पे। अब एक तो ऑलरेडी जो लगन हो गया कर्क, वो स्त्री राशि है या स्त्री जेंडर हो गया जिसका, और आपको जो लाभ भाव है वहां पे भी आपको जो ऊर्जा मिल रही है स्त्री ग्रह द्वारा मतलब जो रूल्ड जो राशि है उसकी मिल रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जो इनका नेटवर्क सर्कल होता है उसमें फीमेल फ्रेंड्स भी ज्यादा होती हैं। अब चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, पर एक प्रोपोर्शनेटली आप देखें तो इनकी स्त्री कंपेनियन भी अच्छी होती है और उनसे इनको लाभ भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। जब आप 12वें भाव में आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है बुध की आपको मिथुन राशि मिल रही है। अब देखिए 12वां भाव को हम सेक्सुअलिटी, शैया सुख भी बोलते हैं, और मिथुन तो वैसे ही आपका बहुत सेक्सुअल साइन होता है। तो जो इनके अंदर थोड़ा सा जो पैशन का क्वोशेंट है, अच्छा पैशनेट पर्सनालिटी आप देख सकते हैं। बाकी चाहे फॉरेन एक्सप्लोरेशन हो, फॉरेन ट्रेड हो, फॉरेन की ट्रैवल्स हो, उससे भी लाभ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें जो 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इनके ओवरऑल लाइफ का पार्ट। देखिए मैं आपको ये भी कह सकता था कि बृहस्पति छठा भाव रूल कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टेकल्स का होता है, डिफिकल्टीज का होता है, डिस्प्यूट का होता है, और बृहस्पति ग्रह नवम भाव भी रूल कर रहे हैं, जो पिता का भाव होता है। तो मतलब इनकी माता से ज्यादा पिता से ज्यादा माता से बनेगी, पिता से नहीं बनेगी। तो आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल ग्रहों की स्थिति भी समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को नींव समझा रहा हूं। तो ये हो गया इनका ओवरऑल लाइफ पाथ। अगर आप इनके लिए शुभ और अशुभ रत्नों की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि लगन चंद्र का है, तो मोती इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना इनके लिए अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन, चांदी की ज्वेलरी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मंगल इनके लिए योग कारक है। एक तो पंचम भाव एक स्पिरिचुअल भाव, और जो दशम भाव जो कि केंद्र भाव है, कार्य भाव, इनका फेम, प्रोफेशन, हम उससे देखते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट भावों को रूल करने की वजह से योग कारक हो गया। तो लाल रंग इनके लिए शुभ है, इनके लिए मूंगा रतन बहुत शुभ है। बृहस्पति ग्रह इनके लिए शुभ है, क्योंकि वो नवम भाव जो बहुत ही धार्मिक भाव है उसको रूल कर रहे हैं। तो इनके लिए पीला रंग हो गया, पुखराज हो गया, इनके लिए शुभ है। जो रत्न इनको सावधानी से पहनना है वो है शनि ग्रह के नीला रंग, इनको नीलम बहुत सावधानी से इनको पहनना है। या फिर बुध का जो हरा रंग हो गया, या बुध का जो आपका इनको पन्ना जो जेमस्टोन भी बहुत सावधानी से पहनना है, पूरी विश्लेषण कुंडलिका करके पहनना है। और राहु का जो रत्न होता है गोमेद, इनको वो भी बहुत सावधानी से पहनना है।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवो